नमस्कार साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल पे। अभी आप देख रहे होंगे कि पूरे सोशल मीडिया पे एक बड़ा बवाल मचा हुआ है। पूरी एक तरह से समझिए कि ये ऐसा खबर बन के रह गया है कि कोई भी आयोग हो या कोई भी विभाग हो किसी परीक्षा को लेना चाहती है तो पूरे तरह से उस परीक्षा को नहीं लिया जाता है। कहीं ना कहीं ऐसा खबर उठने को सामने में आ जाती है कि पेपर जो है सो लीक हो चुका है। अभी आप देखेंगे कि बीपीएससी के द्वारा जो परीक्षा ली गई है सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन की, आपने देखा होगा कि पटना में जो बापू सभागार है वहाँ पे जो है सो पेपर लीक की खबर जो है सामने में आ रही है सोशल मीडिया के द्वारा। अभी जो है सो वही आ रहा है। इसकी पुष्टि अभी तक नहीं की गई है आयोग के द्वारा भी, किसी भी इस बात को लेकर अभी तक कोई रद्द करेंगे कि नहीं करेंगे। अभी इसकी कोई पुष्टि नहीं की गई है। और खास करके ये पेपर लीक हुआ है भी कि नहीं हुआ है कि अभ्यर्थियों के द्वारा जबरदस्ती इसको आंदोलन के रूप जो पहले हुआ था उसी को यहाँ पे एक नया रूप दे करके पेपर लीक के रूप में उसको कर दिया गया है। इसकी अभी कोई पुष्टि नहीं है। लेकिन अभी आप देखेंगे तो आपने भी देखा होगा सर, जिस हिसाब से अभी जो सोशल मीडिया के माध्यम से दिखाया जा रहा है कि किसी क्लासरूम में जो है सो क्वेश्चन पेपर बटा गया था और जो अभ्यर्थी बता रहे हैं कि किसी क्लासरूम में जो है सो उन लोगों के पास क्वेश्चन फटा हुआ मिला था। जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि चेयरमैन सर क्या बोले थे कि मल्टीपल सेट में हम क्वेश्चन को बना रहे हैं और जब एग्जामिनेशन हॉल में जो क्वेश्चन जाएगा वो किसी को पता नहीं रहेगा कि कौन सा क्वेश्चन गया है। अब जब वो बोले कि सभी अभ्यर्थियों के सामने में सील को खोला जाएगा, ये तो बिल्कुल हम लोग भी टीचिंग परीक्षा का एग्जामिनेशन दिए हैं, उसमें भी इस बात को दिखाया गया था और आयोग के माध्यम से ये बात को बोला गया था कि सामने में जो है सो सील को उसको हटाया जाएगा और अभ्यर्थी के सामने में क्वेश्चन को बांटा जाएगा। लेकिन यहाँ पे जो कुछ अभ्यर्थी हैं जो इस बात की दावा कर रहे हैं कि किसी क्लासरूम में क्वेश्चन को पहले ही बांट दिया गया था और किसी क्लासरूम में जो है क्वेश्चन बाद में बांटा गया। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हम बात कहना चाहते हैं कि यदि हम तो चाहते हैं कि भगवान करे ये अफवाह हो, ऐसा ना हो। काहे कि लाखों विद्यार्थी के साथ जो है भविष्य का खिलवाड़ होता है। बिल्कुल। खास करके जो भी पढ़ने लिखने वाले लोग हैं जो नाक रगड़ रगड़ के मेहनत करते हैं, ऐसे भी स्टूडेंट सबको देखे ना जी, घर बार सब चीज त्याग देता है, कन्या को त्याग देता है। अभी देखिए ना कितना कड़ाके का ठंड है। अभी 2 दिन से कहाँ जाना पड़ता है, हजारों किलोमीटर दूर अभ्यर्थी जो है सो जाते हैं। इससे पहले हो जो TRE 3 का पेपर लीक हुआ था, सरकार मानने के लिए तैयार था? बिल्कुल नहीं। सोशल मीडिया के तहत जैसे आज अफवाह हो रहा है वैसे ही अफवाह उस दिन भी उड़ा। लेकिन जब बात आंदोलन तक पहुंच गया, जब आप 1000 प्रूफ दे दिया सरकार के सामने में, शिक्षकों ने प्रूफ देना स्टार्ट किया। प्रूफ दिया कौन? तो छात्र दिए। बिल्कुल बिल्कुल। जब प्रूफ देना स्टार्ट कर दिए, सरकार मानने के लिए तैयार नहीं था। क्या उप मुख्यमंत्री कहते थे कोई पेपर लीके नहीं हुआ है। लेकिन जब इतना प्रूफ हो गया, जब वो आंदोलन का रूप लेने लगा, तब जो है सो उस परीक्षा को स्थगित कर दिया गया कि फिर से परीक्षा लिया जाए। बिल्कुल बिल्कुल। तो ये जो है अब इस बार जो फिर से पेपर हुआ, TRE 1 में हुआ, 2 में हुआ, कुछ न कुछ तो खेल होता है। अब इस बात का भी कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के मन में प्रश्न उठ रहा होगा, जो लोग भी TRE 4 का तैयारी कर रहे होंगे। क्या बोलते हैं? जब सिविल सर्विसेज एग्जामिनेशन का पेपर इस हिसाब से पेपर लीक हो सकता है तो TRE 4 का भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर प्रश्न उठ रहा है। कुछ भी हो सकता है। अब अभी देखिए कि जिस हिसाब से जो अभी खबर सामने में आ रही है, भगवान करे कि पेपर लीक नहीं हो, लेकिन अगर हुआ होगा तो इस पेपर को कैंसिल बिल्कुल किया जाए। काहे कि कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के आपने भी बताया है कि अभ्यर्थियों के भविष्य का सवाल है। अगर एक पेपर लीक हो जाता है और उसके बावजूद अगर रिजल्ट आता है तो कहीं ना कहीं जो जेन्युइन विद्यार्थी रहता है उसका जो है सो रिजल्ट नहीं हो पाता है। और इसके भुक्तभोगी हम लोग रह चुके हैं पिछले 1-2 सालों से। हम लोग भी इस एग्जामिनेशन, इस आयोग के द्वारा एग्जामिनेशन में बैठ रहे हैं, तो इस बात को लेकर समझ रहे हैं। तो कहीं ना कहीं इस पर आयोग को भी ध्यान देना चाहिए। चेयरमैन सर इसकी जो है सो पुष्टि करें और अगर इसमें ये सही में अफवाह है तो उसकी भी जांच होनी चाहिए। दूसरी बात, एक बात और सोचिए, न जाने कितने बार पेपर लीक हुआ है, कितना बार सरकार को प्रूफ मिल गया है तो रद्दो किया है। बिल्कुल। हम कह रहे हैं कार्रवाई काहे नहीं हो रहा। यदि आयोग के अंदर में ऐसे आदमी है जो लीक करवा देते हैं, विभाग के अंदर में कोई आदमी है, मंत्री हो, विधायक हो, नेता हो, कोई भी हो, इस गिरोह के अंदर में कोई अधिकारी फंसा हुआ है जो ऐसे करवाता है, जो फोल्डर तक पहुंच जाता, फोल्डर लीक हो जाता है, तो जब तक कार्रवाई नहीं होगा, कानूनी कार्रवाई, और जब तक कारावास नहीं होगा,
वो विद्यार्थी को आप मतलब जेल ले जाते हैं, जैसे ससुराल हो, उसके बाद फिर से आ गया और फिर से एग्जाम में बैठ जाता है। वो पढ़ने लिखने वाला नहीं रहता है, वो विद्यार्थी सब खेले वाला रहता है, पैसा लेकर के परीक्षा देने वाला रहता है और उसके बाद वो सेटिंग करता है, चाहे जैसे भी हो। हमारे सभी बिहार पुलिस के टीम भी जो है सो इस तरह की बातें रखते हैं। उसी के अनुसार हम लोग कह रहे हैं। हम लोग आगे आगे तो कुछ बोल नहीं सकते। तो जब तक सरकार नरम रहेगा तब तक जो है सो इस तरह का खेला होता ही रहेगा और इसे जो है सो झांप दिया जाएगा। बिल्कुल। तो हम लोग यही उम्मीद कर रहे हैं आयोग से भी और विभाग से भी, शिक्षा विभाग से भी, जो इसकी गहन जो है सो तरीके से इसकी जांच होनी चाहिए और अगर इसमें कोई भी गलतियां हुई है बाद कार्रवाई भी बहुत जरूरी होती है। बिल्कुल, जांच भी हो और साथ ही साथ इसकी कार्रवाई भी की जाए, जैसा कि आपने भी कहा है। तो इस पर थोड़ा सा ध्यान देने की जरूरत है साथियों। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में। अगर ऐसा कुछ होगा तो वो भी अपडेट आपको अपने इस चैनल के माध्यम से मिलता ही रहेगा। ठीक है, मिलते हैं अगले वीडियो में साथियों। बहुत बहुत धन्यवाद साथियों। जय हिंद।